ईरान। इसराइल। और अमेरिका। Will make America great again. इस दुनिया में 57 इस्लामिक मुल्क हैं, लेकिन क्यों अमेरिका और इजराइल सिर्फ ईरान से लड़ते हैं? हमने सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस किया है, तो लेट्स स्टार्ट। अमेरिका और इजराइल ने रात के वक्त ईरान में हमला करने के लिए अपने फाइटर जेट्स भेजे और इस ऑपरेशन का नाम रखा गया एपिक फ्यूरी। इनका टारगेट ईरान मिलिट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर और नेवी को बर्बाद करना था। उस वक्त ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी अपने ऑफिस में बैठे थे। वो अपना कुछ काम कर रहे थे और उनके ऑफिस को भी मिसाइल्स आकर लगे, जिसमें वो शहीद हो गए। पहले उनकी शहादत की खबर कंफर्म नहीं थी, लेकिन फिर ईरान के टीवी एंकर ने लाइव आकर ये खबर कंफर्म कर दी। पदर मेहरबान उम्मत रहबर व इमाम मुस्लिमीन हजरत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली हुसैनी खामेनी در راه سربلندی حرم جمهوری اسلامی ایران شهد شهید گوارای شهادت را نوشیدند। और इन हमलों में उनकी बेटी, उनका दामाद और उनका नवासा भी शहीद हुआ। इस पर ईरान की आवाम डिवाइडेड थी। जहां लोग मरते दम तक ईरान का साथ देने को तैयार थे और खामेनी की मौत पर दुख का इजहार कर रहे थे, वहीं पर कुछ लोग जश्न मना रहे थे। अब इन हमलों के जवाब में ईरान, ओमान, कतर, यूएई और बहरीन में मौजूद अमेरिकन एयर बेसिस पर मिसाइल्स मार रहा है। ईरान इजराइल के कैपिटल तेल अवीव में भी लगातार मिसाइल्स मार रहा है। अमेरिका और ईरान की इस जंग की बड़ी वजह ये है कि ईरान एटॉमिक बॉम्ब बनाना चाहता है, लेकिन अमेरिका ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता, क्योंकि उनको इस बात का डर है कि अगर ईरान एटॉमिक बॉम्ब बना लेता है तो वो इजराइल के साथ कुछ ये करेंगे। That this terrorist regime can never have a nuclear weapon. I'll say it again. They can never have a nuclear weapon. लेकिन ईरान भी अपनी बात पर पूरी तरह से कायम है और वो हर हालत में एटॉमिक बॉम्ब बनाना चाहते हैं। इन तीन मुल्कों में जंग शिद्दत से जारी है। तीनों एक दूसरे को मिसाइल्स मार रहे हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हो रहे हैं, हर तरफ बस तबाही ही तबाही है। अमेरिका ईरान के खिलाफ जंग में जो वेपन्स यूज कर रहा है, इनमें 30 F-16, 30 के करीब F-35 लाइटनिंग II, तकरीबन 24 F-15E, 34 के करीब EA-18G, 24 FA-18EF, 12 F-22 रैप्टर एयर और B-2 बॉम्बर प्लेन शामिल हैं। इसके अलावा अमेरिका ने 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर, जिनके नाम अब्राहम लिंकन और जेरल्ड आर फोर्ड हैं, ईरान की हदूद में भेजे हैं। ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स इस कदर बड़े होते हैं कि इन पर 90 से ज्यादा फाइटर जेट्स आ सकते हैं। इस जंग में ईरान अकेला नहीं है, बल्कि इसको पाकिस्तान, चाइना और रशिया की सपोर्ट हासिल है। और तो और अब तो नॉर्थ कोरिया ने भी ईरान की सपोर्ट का ऐलान कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप अक्सर अपनी स्पीचेस में ईरान में रिजीम चेंज की बात करता है, यानी कि वो ईरान में करंट गवर्नमेंट को हटाकर अपनी एक पपेट हुकूमत बैठाना चाहता है। अब चूंकि ईरान की आवाम भी डिवाइडेड है, तो वो अक्सर अपनी स्पीचेस में ईरान की आवाम को आजादी के नाम पर भड़काता है। डोनाल्ड ट्रंप वो अकेला आदमी नहीं है जो पपेट हुकूमत बिठाना चाहता है, बल्कि इससे पहले भी ईरान का आखिरी बादशाह शाह पहलवी, जो अंग्रेजों से काफी मुतासिर था और ब्रिटिश एम्पायर का पपेट था,
और जिसकी हुकूमत को ईरान के फर्स्ट सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी ने पब्लिक सपोर्ट से गिराया था। यानी अमेरिका भी ईरान में एक दफा फिर शाह पहलवी जैसा कोई बिठाना चाहता है जो ईरान को अमेरिका के मुताबिक चलाए। लेकिन चाइना अपनी पूरी कोशिश करेगा कि ईरान में अमेरिका की पपेट हुकूमत ना आए, क्योंकि ये बात चाइना के लिए काफी खतरनाक है और चाइना के साथ ये बात रूस के लिए भी खतरनाक है। ईरान ने एक जबरदस्त स्ट्रैटेजी एडॉप्ट की है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर दिया है। जिनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का नहीं पता, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वो जगह है जहां से मिडिल ईस्ट का ऑयल पूरी दुनिया को शिप्स के थ्रू सप्लाई होता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद हो जाने से ऑयल की सप्लाई रुक जाएगी और ऑयल प्राइसेस पूरी दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ेंगी। अमेरिका की इकोनॉमी भी जबरदस्त इफेक्ट होगी। ईरान, ओमान, कतर, यूएई और बहरीन में मौजूद अमेरिकन एयर बेसिस पर लगातार मिसाइल्स मार रहा है और इन मिसाइल्स को रोकने के लिए डिफेंस सिस्टम पर अमेरिका के करोड़ों डॉलर्स खर्च हो रहे हैं, जबकि ये मिसाइल्स इससे काफी सस्ते हैं। इन हमलों की वजह से तमाम फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं और एयरपोर्ट्स खाली हो गए हैं। पैसेंजर्स का सामान भी वहीं का वहीं पड़ा है। ईरान ने ये भी धमकी दी है कि अगर सूरत हाल ज्यादा खराब हुई तो हम बुर्ज खलीफा पर मिसाइल मारकर गिरा देंगे। दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो ये खबर आने वाली दुनिया की मोस्ट ट्रेंडिंग और वायरल खबर होगी। इसके अलावा ईरान ने इसराइल और अमेरिका को बेवकूफ बनाया और इनका पूरी दुनिया में मजाक बना। दरअसल ईरान ने जमीन पर फाइटर जेट्स की पेंटिंग्स बनाई और एक की कीमत $10 भी नहीं होगी, लेकिन इसराइल इनको रियल समझा और इन पर अपने मिसाइल्स मारे। इनके अलावा उन्होंने रियल साइज जितने बलून से बने हेलीकॉप्टर्स खड़े किए और फाइटर जेट्स की तरह इसराइल ने इनको भी रियल समझा और इनको तबाह करने के लिए $100 मिलियन के मिसाइल्स चला दिए। इसराइल पहले तो बहुत खुश हुआ होगा, लेकिन जब उनको हकीकत पता चली होगी तो उन पर क्या गुजरी होगी। अब जंग क्या मोड़ लेती है कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि फिलहाल अमेरिका जो चाहता है वो उसको नहीं मिल पाया अभी तक।